तो वक्त हो गया है महाभारत का, लेकिन आज बात कर रहे हैं गुजरात के महाभारत की और साथ ही साथ उस महाभारत के उस महारथी की जिसने एक बार फिर दिखा दिया है कि राजनीति का महारथी कौन है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और इसीलिए गुजरात में जो बम्पर जीत हुई है उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी पर भरोसा क्यों है और विपक्ष ने इससे सबक क्या सीखा है वो बता रहे हैं। बीजेपी पर भरोसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बम्पर जीत से रिकॉर्ड बनाए हैं और कैसे लगातार नंबर बढ़ा है। विपक्ष को सबक ये कि कांग्रेस का सबसे कम सीट का ये रिकॉर्ड है। आत्म मंथन करना होगा। रिकॉर्ड कांग्रेस ने भी बनाया लेकिन सबसे कम सीटों का। वही बीजेपी पर भरोसा, गुजरात के इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ बीजेपी की नहीं, गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। और वही विपक्ष के लिए कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस क्या उसे ले डूबा है या फिर कॉन्फिडेंस इस बात का कि हम वापस नहीं आ रहे हैं गुजरात में। बीजेपी पर भरोसा, पहली बार 80% से ज्यादा सीटें जीती है। 80% इलेक्टोरल मैंडेट, इसका मतलब समझिए 80% मैंडेट से। और वहीं विपक्ष को सबक यह कि मोदी का अपमान जनता ने क्या औकात दिखाई। औकात वाला आपको हमला याद होगा और नरेंद्र मोदी ने उसे अपनी रैलियों में भी उछाला। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया था, क्या बीजेपी, क्या जनता ने विपक्ष को औकात दिखा दी है? बीजेपी पर भरोसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को लगातार 7वीं बार सत्ता मिली है। और वहीं विपक्ष के लिए, केजरीवाल के लिए किस तरह से ये एक सबक है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम गुजरात में सरकार बनाने वाले। मोदी मॉडल पर फिर मोहर लगी है और आपके सीएम उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष दोनों हार गए हैं ये चुनाव। दोनों के दोनों, गोपाल इटालिया और रिसूदन गढ़वी, ये चुनाव हार गए हैं। आपको ये भी बता रही हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुनिएगा। 52% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला है। और उधर ओवैसी की पार्टी जिन्होंने 13 उम्मीदवार उतारे थे, नोटा से भी कम वोट मिले हैं एआईएमआईएम को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओवैसी साहब की सभाओं के बारे में आपने सुना होगा और कैसे जगह जगह जाके वो अपने लिए प्रचार कर रहे थे पार्टी के लिए, लेकिन नोटा से भी कम वोट। ये तस्वीरें, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय जाने वाले। ये उस वक्त की बड़ी खबर है। और बीजेपी मुख्यालय में जरा हम दिखा दें तस्वीरें। अनामिका हमारे साथ है, शिखा हमारे साथ है, वहां से प्रियंका है और प्रियंका के साथ गायत्री है। जरा तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की दिखा देते हैं और सीधे वहीं चलते हैं। अगर शिखा आप हमें सुन पा रही है, तस्वीर दिखाइए जरा वहां बीजेपी मुख्यालय की। बिल्कुल सुचरिता, देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। लेकिन एक बार विजय से कहूंगी कि वहां मंच की तस्वीर दिखाएं, मंच जो सज चुका है और जिसको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ 6 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीजेपी ऑफिस तो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। कई लोग पगड़ी पहन कर आए हैं, कोई अलग अलग रूप धरकर भी यहाँ पर आए हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।